देखो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिला है, जस्ट फॉर चेक। ठीक है, अब मैं टॉगल करूँ तो यहाँ पर डार्क मोड और कुछ इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। एज यू कैन सी आप लोग की जो डार्क मोड, और आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पर जो लाइट मोड एंड डार्क मोड है, ये हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है जैसे ही हमारा थीम चेंज हो रहा है। देखो डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड। डार्क एंड लाइट मोड फंक्शनैलिटी हम लोग किस तरह से कर सकते हैं, जैसे कि आप लोगों ने प्रीव्यू में तो देख लिया होगा। सो गाइस अब यहाँ पर शुरू करता हूँ। हमारा टारगेट है यहाँ पर 1K सब्सक्राइबर। सो आई होप आप लोग यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट करोगे। सो गाइस चलो अब यहाँ पर वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोग एक काम करना, अपना VS कोड ओपन कर लेना और यहाँ पर एकदम बेसिक से हम लोग स्टार्ट करेंगे। एक नया फोल्डर, फ्रेश एकदम फोल्डर हम लोगों ने यहाँ पर बना लिया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इसको एक npm प्रोजेक्ट यहाँ पर इनिशियलाइज कर देता हूँ, जैसा कि हम लोग करते हुए आते हैं अपनी पिछली वीडियोस के अंदर करते हुए आ रहे हैं। ऑल राइट, अब एक काम करते हैं, इसी के अंदर ना आप लोग एक काम कर सकते हो, फ्रंट एंड नाम का फोल्डर आप लोग यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, एक फ्रंट एंड फोल्डर, और इसके अंदर हम लोग npm इंस्टॉल कर देते हैं, npm वीट एटलेट, क्योंकि हम लोग यहाँ पर किसका यूज़ करने वाले हैं, वीट का यूज़ करने वाले हैं। तो हम लोग यहाँ पर वीट को यूज़ कर लेता हूँ। तो npm सॉरी Ctrl+C, मैं इसको टर्मिनेट यहाँ पर करूँगा, वाई पहले टर्मिनेट कर लेता हूँ, उसके बाद पहले मैं इसको सेटअप करने के बाद आप लोगों से मिलता हूँ। ऑल राइट गाइज, अब मैंने अपना प्रोजेक्ट जो है यहाँ पर सेटअप कर लिया है। मैं एक काम करता हूँ, इसको एक बार रन भी कर लेता हूँ। बहुत ही बेसिक सेटअप है, npm रन डेव करके एक बार हम लोग चेक करेंगे और एंड देन हम लोग अपनी फंक्शनैलिटी यहाँ पर शुरू करेंगे। एक काम करते हैं, वीट के अंदर वीट का फोल्डर बना लिया है, src फोल्डर के अंदर app.jsx के अंदर ही हम लोग यहाँ पर सारा काम खत्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर लोकल होस्ट के अंदर जाएंगे और अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो, जस्ट जो हमारा बेसिक सेटअप है इस तरह का वही, और एक काउंटर है। तो इसको सबसे पहले हम लोग हटाएंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको यहाँ से जो हमारा बेसिक सेटअप है उसको हम लोग हटाएंगे कुछ इस तरह से। जो फ्रेगमेंट है इन अगेन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ये सब मैंने हटा दिया, और ये स्टेट वगैरह ये भी आप लोग हटाओ, और ये सब चीज़ आप लोग यहाँ से हटा सकते हो। जस्ट आप लोग एक लाइन लिखें, इम्पोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब हम इसी फाइल के अंदर जो है अपना डार्क मोड एंड लाइट मोड स्टार्ट करेंगे। आप लोग कोई भी फोल्डर में कर सकते हो, फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। ऑल राइट गाइज, अब हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं अपनी फंक्शनैलिटी कोड करना। तो यहाँ पर सबसे पहले एक काम करते हैं, हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं, इसके अंदर एक हम लोग हुक बनाएंगे कि भाई क्या जो हमारा डार्क मोड है क्या वो बेसिकली है या नहीं है। तो सेट इज डार्क मोड एंड ये हम लोग यहाँ पर एक यूज स्टेट लगा लेंगे। हम लोग यूज स्टेट को यहाँ से इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इंपोर्ट यूज स्टेट, आप लोग इस यूज स्टेट को यहाँ पर इंपोर्ट कर लें जिससे हम लोग इसको यूज़ कर पाएँ। इनिशियल स्टेट हम लोगों ने यहाँ पर फॉल्स रखी, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग थीम रखना चाहते हैं, वो हमारा जो रहेगा वो वाइट थीम रहेगा, यानी कि लाइट थीम हमारा रहेगा। एंड उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक काम करेंगे, एक फंक्शन बनाएंगे बेसिकली, विच इज़ क्योंकि हम लोग को टॉगल डार्क मोड करना है। तो टॉगल अगर जब करेंगे तो इस तरह से यहाँ पर एक फंक्शन होना चाहिए, यानी कि जब बटन पर क्लिक होगा तब ये फंक्शन कॉल होगा। अभी जस्ट आप लोग जो मैं करता जा रहा हूँ वो करें। तो अभी हम लोग काम करेंगे, सेट इस डार्क मोड, इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी कि जो भी डार्क मोड हम लोग हमारे पास जो भी मोड है उसको हम लोग नोट कर देंगे, नोट इस डार्क मोड। ठीक है, देन हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग एक और यहाँ पर बनाएंगे ऐप स्टाइल। एक मिनट, ऐप स्टाइल जो हमारा ये रहा हमारा ऐप स्टाइल। अब इसी के अंदर हम लोग कुछ फंक्शन कुछ जो है थोड़ी सी स्टाइलिंग हम लोग उसके अंदर डिफाइन करेंगे। जैसे कि मेरे सामने यहाँ पर आ ही चुका है, लेकिन मैं ये चीज़ यहाँ पर यूज़ नहीं करूँगा। ठीक है, AI सजेशन आ रहे हैं, कोई बात नहीं। मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, बैकग्राउंड कलर वो मैं रखने वाला हूँ यहाँ पर। चेक करूँगा कि भी क्या डार्क मोड है, देन हमें ये वाला कलर, अदरवाइज़ हमारा ये कलर होना चाहिए। उसके बाद जो अगर हमारा कलर है अगर डार्क मोड के अंदर है, देन हमारा कलर वाइट, अदरवाइज़ ब्लैक। और अगर इसके अंदर हाइट भी है तो हाइट में 100 वेज कर देता हूँ, बहुत बढ़िया। और डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स कर सकते हैं, जी डिस्प्ले हम लोग फ्लैक्स कर सकते हैं। एक काम करूँगा, इसकी फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम, क्योंकि यार बहुत आसान तरीका, अगर आप लोग ये कोड रख लोगे ना तो आप लोग कहीं पर भी जो इसको इस्तेमाल कर सकते हो। एंड कुछ ही लाइन्स के अंदर आप अपना जो डार्क मोड वाली फंक्शनैलिटी है उसको आप लोग ख़त्म कर सकते हो। और इसका ट्रांजिशन भी मैं सेट करूँगा, बेसिकली ट्रांजिशन। ठीक है, ट्रांजिशन यहाँ पर आप लोग रखें, ट्रांजिशन रखो ऑल 0.3 सेकंड। अगर आप लोग को थोड़ा कंफ्यूजिंग यहाँ पर लग रहा है, खैर कोई बात नहीं, क्योंकि इस तरह की प्रॉपर्टीज़ आप लोग पहली बार देखते हो जब हम लोग बेसिकली इस तरह का काम करते हैं, तो हम लोग को नई प्रॉपर्टीज़ लगा सकते हैं। खैर अब हम लोग यहाँ पर एक बटन लेंगे, तो बटन का हम लोग थोड़ा सा स्टाइल यहाँ पर डिफाइन करेंगे। इसके लिए भी हम लोग एक अलग फंक्शन बना लेते हैं, बटन स्टाइल।
अब यहाँ पर बटन के अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग सेट कर सकते हैं लाइक 10 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, ऑल राइट। और हमारा फ़ॉन्ट साइज़ में इसका सेट कर लेता हूँ। बेसिकली फ़ॉन्ट साइज़ 16 पिक्सल इज़ नॉर्मल फ़ॉन्ट साइज़ जो होना चाहिए, ठीक है। और उसकी थोड़ी सी बॉर्डर रेडियस को सेट करनी है, यानी कि थोड़ा सा बोलते हैं मुझे थोड़ी सी उसकी रेडियस चाहिए, यानी कि बटन के अंदर ना थोड़ी सी राउंडनेस कर्वनेस होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग ये बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल या 10 पिक्सल या 8 पिक्सल हम लोग सेट कर सकते हैं, ठीक है, जिससे थोड़ा सा राउंडिश उसके अंदर हमें दिखाई दे। और इसका एक बॉर्डर मैं सेट कर दूंगा, क्या बॉर्डर कर दूंगा, नन, बॉर्डर मैं कर दूंगा नन। और एक चीज़ और करूँगा, यहाँ पर जो मेरा कर्जर रहेगा ना, कर्जर या कर्जर, तो कर्जर मैं कर दूंगा यहाँ पर पॉइंटर, ऑल राइट। और अब जो इसका बैकग्राउंड कलर है ना वो भी हमें चेंज करना है, क्योंकि गाइज अगर आप लोगों ने एक प्री कलर हम लोग उस हिसाब से डिफाइन करेंगे, यानी कि बटन का कलर चेंज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द डार्क मोड फंक्शनलिटी। वो आप लोग प्रीव्यू में देख ही मैंने आप लोग को प्रीव्यू दिखा दिया, तो आप लोग समझ जाओगे कि बैकग्राउंड कलर जो है अगर डार्क मोड है तो कौन सा कलर चाहिए, अदरवाइज कौन सा कलर होना चाहिए। यानी कि अगर डार्क मोड है तो ये वाला कलर, अदरवाइज ये वाला कलर हमें यूज़ करना है। बटन का बैकग्राउंड कलर चेंज होगा जब हम लोग उसकी जो बेसिकली जब थीम है, यानी कि जब लाइट और ब्लैक थीम चेंज होगा तब यहाँ पर उसका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। उसके बाद उसके हम लोग टेक्स्ट वगैरह कलर है उसको चेक करेंगे। अगर डार्क मोड के अंदर है तो एक मिनट, यहाँ पर अगर डार्क मोड है तो अदरवाइज हम लोग यहाँ पर इसको एक काम करता हूँ, ब्लैक कर देता हूँ इस तरह से, ऑल राइट। अगर डार्क मोड है देन हमें वाइट कलर चाहिए एंड अदरवाइज हमारा ब्लैक कलर ही सही रहेगा उसके अंदर। और एक काम करता हूँ, मार्जिन ले लेता हूँ थोड़ा सा टॉप से, अभी मार्जिन टॉप कोलन 20 पिक्सल, तो ये हमारा होगा बटन की थोड़ी सी स्टाइलिंग, ऑल राइट। अब हम लोग अपने मेन फंक्शन जो है हमारा मेन काम है उसके अंदर आते हैं। रिटर्न फंक्शन है बेसिकली, इसके अंदर हम लोग अपना काम स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर अब ऐसा क्या काम होने वाला है वो मैं आप लोग को बताता हूँ। सबसे पहले बेसिकली हम लोग करने के वाले हैं, आप लोग एक चीज़ देखो, मैं इसको ना एक काम करता हूँ, इसको यहाँ से थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आप लोग को यहाँ पर देखा दो, इसको कर दूँगा क्लोज, ठीक है। ये हमारा रिटर्न फंक्शन है, इसको मैं हटा दूँगा। यहाँ पर ना मैं एक डिव का यूज़ करूँगा, एक डिव का मैं यूज़ करने वाला हूँ, डिव का यूज़ करूँगा, ऑल राइट। अब डिव के अंदर बेसिकली मुझे क्या करना है, डिव के अंदर मुझे यहाँ पर यूज़ करना है बेसिकली स्टाइल प्रॉपर्टी का। अब स्टाइल यानी कि कौन सा स्टाइल होना चाहिए, जो हम लोगों ने अभी डिफाइन करे थे, लाइक ऐप का जो स्टाइल हम लोगों ने डिफाइन करा था वो यहाँ पर होना चाहिए, ऐप स्टाइल, ठीक है। तो वो हम लोगों ने यहाँ पर पास कर दिया। उसके बाद हम लोग एक हेडिंग इसके अंदर लेंगे H1 बेसिकली, जिससे हम लोग को पता लगे, तो हम लोग इसके अंदर देते हैं हेडिंग 1। इसके अंदर एक काम करते हैं, इसके अंदर भी हम लोग जावास्क्रिप्ट यूज़ करेंगे, क्योंकि अगर हमारा जो डार्क मोड है अगर वो अवेलेबल है इस तरह से, इस डार्क मोड, देन हमारा यहाँ पर टेक्स्ट होना चाहिए क्या, डार्क मोड। अगर डार्क मोड कर रखा है देन हमारा जो हेडिंग है उसके अंदर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, डार्क मोड। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, अगर कलर अगर भाई डार्क मोड नहीं है तब क्या होना चाहिए, अगर ऐसा ना हो तो हम लोग एल्स कंडीशन लगाते हैं विच इज़ लाइट मोड, यानी कि टेक्स्ट जो है डायनामिकली चेंज होगा अकॉर्डिंग टू द डार्क मोड और लाइट मोड फंक्शनैलिटी, ठीक है, सॉरी लाइट मोड। अब यहाँ पर हमें हेडिंग जो हमारी H1 है वो चेंज होगी अकॉर्डिंग टू द थीम, कि भी जो थीम है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमारा कलर है, जो हमारी हेडिंग है वो चेंज होगी। उसके बाद हम लोग एक बटन यूज़ करेंगे, बटन के अंदर जो स्टाइल है हम लोग वो डिफाइन कर देंगे। कौन सा स्टाइल, बटन वाला स्टाइल जो हम लोगों ने ऊपर डिफाइन करा था। यानी कि अब हमारा जो कोड है वो काफ़ी ज़्यादा मैनेजेबल हो चुका है, यानी कि जो हम लोगों ने, अगर हमें स्टाइल हम लोग यहाँ पर भी कर सकते थे स्टाइल इज इक्वल्स टू, लेकिन यहाँ पर कोड हमारा काफ़ी ज़्यादा रस्टी हो जाता है, दैट्स वाई हम लोगों ने बटन स्टाइल को अलग डिफाइन कर दिया। एंड अब हम लोगों ने स्टाइल को डायरेक्टली बटन स्टाइल कर दी, जिससे हम लोग को यहाँ पर अपने कोड को रस्ती करने की जरूरत नहीं है। इससे जो हमारा कोड है वो मैनेजेबल एंड क्लीन रहेगा। इस वीडियो से आप लोग ये भी सीख रहे हो कि भी किस तरह से आप लोग यहाँ पर काम करते हो रियल वर्ल्ड में। अब यहाँ पर जैसे ही क्लिक हो तो जो टॉगल डार्क मोड है ना, कि डार्क मोड से लाइट मोड के अंदर चेंज होना चाहिए, वो फंक्शनलिटी यहाँ पर कॉल होगी, ऑन क्लिक टॉगल डार्क मोड, ठीक है। ये हम लोग की यहाँ पर फंक्शनलिटी हो गई। अब मैं यहाँ पर कर देता हूँ, चेंज थीम, आप लोग यहाँ पर टॉगल में इसका भी नाम रख देता हूँ। वैसे तो मैं यहाँ पर एक बेसिकली टॉगल बटन भी यूज़ कर सकता था, लेकिन अभी मैंने करा नहीं, वो मैं आप लोग को करना सिखा दूंगा। अभी जस्ट इतना काम आप लोग करें, ठीक है। अभी हम लोग जो app.jsx उसके अंदर काम समाप्त हुआ। अब एक बार इसकी यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू कर लेते हैं कि भाई क्या यहाँ पर चक्कर चला है।
सो गाइज एज यू कैन सी यहाँ पर कुछ इस तरह का काम हो रहा है। सबसे पहले इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए आप लोग एक काम करो गाइज, यहाँ पर जो आप लोग की फाइल्स हैं उसके अंदर जो आप लोग की index.css है, आप लोग जो डिफ़ॉल्ट index.css फाइल्स हैं उनको सभी को आप लोग यहाँ से रिमूव कर दें, जिससे आप लोग की ये सारी परेशानियाँ यहाँ से हट जाएँ। index.css और आप लोग के पास एक और होती है यार CSS यहाँ पर इंडेक्स app.css, तो आप लोग इन दोनों CSS को यहाँ से हटा दें, जिससे हमारी डिफ़ॉल्ट स्टाइलिंग है वो हट जाएगी। अब आप लोग देखो कुछ इस तरह का हमें देखने को मिला है, जस्ट फॉर चेक, ठीक है। अब मैं टॉगल करूं तो यहाँ पर डार्क मोड और कुछ इस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। एज यू कैन सी आप लोग की जो डार्क मोड, और आप लोग एक चीज़ देखो यहाँ पर जो लाइट मोड एंड डार्क मोड है, ये हमारा टेक्स्ट भी चेंज हो रहा है जैसे ही हमारा थीम चेंज हो रहा है। देखो डार्क मोड, लाइट मोड, डार्क मोड, लाइट मोड, एंड दिस इज़ हाउ आप लोग का डार्क मोड एंड लाइट मोड फंक्शनलिटी काम करती हैं, ठीक है। ऑल राइट, आई होप आप लोग को यहाँ पर वीडियो में मज़ा आया होगा कि भी किस तरह से फंक्शनलिटीज़ यहाँ पर काम करती हैं, एंड आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अभी रुकिए, ऑल राइट गाइज, तो अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, आप लोग बटन कलर देख सकते हो, टेक्स्ट कलर देख सकते हो, मतलब काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज हो रहा है। आई होप आप लोग को इस वीडियो को देखकर काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए अंदर, तब तक के लिए आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर।